Hello everyone. This is the 11th video of the chapter life process. ठीक है, 11th वीडियो है. इसमें हम लोग रेस्ट पार्ट जो ट्रांसपोर्टेशन का बचा है वो हम लोग पढ़ेंगे. इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह से मूव करता है वो पढ़ा था. तो उसी का आगे कंटिन्यू करते हैं. आइए चलते हैं. ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स. अब लंग्स से कैसे ब्लड में ऑक्सीजन आती है और किस तरह से प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का, देन उसके बाद क्या होता है वो चलिए पढ़ते हैं. देखिए, द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड. देखो, हम लोग ने देखा है कि राइट और लेफ्ट साइड जो ह्यूमन हार्ट है उसमें जो कंप्लीट जो राइट साइड है, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में, इसमें आपका इम्प्योर ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, और जो लेफ्ट साइड होता है जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. तो जो राइट और लेफ्ट साइड है हार्ट के वो सेपरेट हैं, और दैट इज़ वेरी यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग. तो वो बहुत ज़रूरी है दोनों ब्लड को मिक्स होने से बचाने के लिए. सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन टू द बॉडी. और चूंकि सेपरेशन है, प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, इस वजह से जो हम लोग में ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है. मतलब इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है. तो एक अच्छी सप्लाई के लिए ये ज़रूरी है सेपरेशन. इसलिए हम लोग का जो हार्ट है जो मैमल्स का वो 4 चैम्बर्ड होता है. देखो, दिस इज़ यूज़फुल इन एनिमल्स. ये एनिमल्स में बहुत यूज़फुल है, और उन एनिमल्स में जिनमें हाई एनर्जी नीड्स होती है. मतलब हम बात कर रहे हैं बर्ड्स और एनिमल्स मैमल्स की. क्यों बर्ड्स और मैमल्स? बिकॉज देखो, बर्ड्स और मैमल्स ये वार्म ब्लडेड हैं, और दे कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. मतलब उनको अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो वार्म ब्लडेड हैं, इसलिए उनका बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उनमें एनर्जी जो होती है वो लगातार चाहिए. ठीक. एनिमल्स में क्या होता है? इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज़ एनर्जी, जो एनर्जी यूज़ नहीं करते हैं इस पर्पज़ के लिए. मतलब अब हम बात कर रहे हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल की. ठीक है. तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल की बात करें, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट. तो जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो जो बाहरी इन्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है. कोल्ड ब्लडेड में अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो उनका बॉडी टेम्परेचर गर्म होगा, अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी होगी तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी ठंडा होगा. सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स. अब इसमें जैसे आते हैं आपके कोल्ड ब्लडेड में एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग. अब जब 3 चैम्बर्ड हार्ट है तो उनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड स्ट्रीम है उनमें जो मिक्सिंग होती है वो होती है, और वो उनको टॉलरेट करनी पड़ती है. ठीक है. तो एग्जैक्टली जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, उनमें उनको अगर आप बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, आपने देखा होगा जो रेप्टाइल्स होते हैं, है ना, जो दिन के मॉर्निंग के टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव होते हैं और धूप सेकते हैं, तब उनका बॉडी टेम्परेचर जो है राइज़ करता है, तब वो होते हैं वर्क करने के एफिशिएंट होते हैं. और जनरली अगर ज़्यादा ठंडी या ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो देखा होगा कि रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं, एस्टिवेशन में चले जाते हैं. तो इस तरीके से वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने और अपनी बॉडी को, और इस तरीके से वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं. फिशेस की बात अगर हम करें तो फिशेस ऑन द अदर हैंड सिर्फ इसमें 2 चैम्बर होते हैं इनके हार्ट में. फिशेस के हार्ट में सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं, और जो ब्लड होता है वो हार्ट से पंप होता है गिल्स की तरफ. गिल्स के पास हार्ट जो ब्लड है पहुंच करके वहाँ पे ऑक्सीजनेट हो जाता है. ब्लड में जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उससे डिफ्यूजन से उसका जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेट हो जाता है एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. और अब पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो पहुंचा दिया था. मतलब हार्ट में इम्प्योर ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड को हार्ट जो होता है वो पंप कर देता है फिश में गिल्स की तरफ, और गिल्स में आफ्टर ऑक्सीजनेशन, आफ्टर प्यूरिफिकेशन, वो पूरी बॉडी में जो फिशेस के चला जाता है. दैट मीन्स जो फिशेस हैं उनमें जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड है, उसमें सिर्फ इम्प्योर ब्लड रहता है. तो इस वजह से इन हार्ट्स को, मतलब फिशेस के हार्ट को वेनस हार्ट भी बोलते हैं. वेनस हार्ट भी बोलते हैं बिकॉज फिशेस के हार्ट में इम्प्योर ब्लड ही रहता है. दस ब्लड गोज
ओनली वंस थ्रू द हार्ट, और इनमें जो ब्लड होता है वो हार्ट में सिर्फ एक ही बार मूव करता है, जाता है ड्यूरिंग वन साइकिल, एक साइकिल में एक बार, मतलब एक बार साइकिल चलेगी इस पूरे ब्लड की, तो एक बार में हार्ट में एक बार ही ये ब्लड पहुंचेगा, पासेस थ्रू द बॉडी, पूरी बॉडी के थ्रू, मतलब जब एक पूरी कंप्लीट साइकिल चलती है तो उसमें जो हार्ट में ब्लड सिर्फ एक ही बार आता है हर साइकिल में। तो दैट मीन्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऑन द अदर हैंड देखो, इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस, और अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, जो हायर वर्टिब्रेट्स की बात करें, तो इनमें जो ब्लड है वो हार्ट में 2 बार आता है, ठीक है, हर साइकिल में 2 बार, एक कंप्लीट साइकिल में जो है हार्ट में ब्लड 2 बार आता है, इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। जैसे हम लोग में है, हम लोग में ब्लड जो है वो ट्वाइस, एक कंप्लीट साइकिल देखिए कैसे होती है, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, आपको देखिए एक कंप्लीट साइकिल ये होती है, जैसे हार्ट से ब्लड ये निकला एओर्टा के थ्रू, ये निकला गया बॉडी में, पूरी बॉडी से इम्प्योर होके वापस आया, अभी इम्प्योर होके आया है, हार्ट में आया, फिर हार्ट में से चला गया वापस प्योर होने के लिए लंग्स के पास, और लंग्स के पास प्योर होने के बाद आया वापस हार्ट में, अब बॉडी में गया। दैट मीन्स दोबारा बॉडी में जाने से पहले ब्लड को एक बार लंग्स से भी गुजरना होगा, मतलब एक बार हार्ट टू बॉडी और बॉडी टू हार्ट, देन फिर से हार्ट टू बॉडी नहीं होगा, पहले हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, फिर हार्ट टू लंग्स, देन लंग्स टू हार्ट। जब ये दूसरी साइकिल कंप्लीट करेगा, जब ये दूसरा पार्ट पोर्शन कंप्लीट करेगा, तब ये जो होगा, तब हार्ट उस ब्लड को दोबारा आगे फिर से बॉडी की तरफ भेजेगा। मतलब जो ब्लड प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट से निकलता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद वापस हार्ट में आता है, और फिर जाता है प्योरीफिकेशन के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के पास, लंग्स से वापस प्योर होके आता है, तब हार्ट उस ब्लड को वापस आगे दोबारा बॉडी में छोड़ता है। तो ये पूरी एक कंप्लीट साइकिल होती है, मतलब हार्ट से प्योरीफाइड ब्लड गया बॉडी में, बॉडी से इम्प्योर होकर वापस आया हार्ट में, फिर वापस गया लंग्स के पास, और लंग्स के पास फिर प्योर होकर के वापस हार्ट के पास आया। अब ये एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, लेकिन एक साइकिल कंप्लीट करने में इसमें 2 साइकिल चल रही हैं। एक चल रही साइकिल हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट, नीचे वाली इसको बोलते हैं आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, SYS है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। अभी हम इसको डिटेल में बता देते हैं। और जो आपका एक हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट है, ये इसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो 2 सर्कुलेशन जो हैं, 2 सर्कुलेटरी पाथवे एक साथ हार्ट में एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, और एक कंप्लीट साइकिल में, तो दैट मीन्स एक कंप्लीट साइकिल में 2 सर्कुलेशन पाथवे चल रहे हैं, इसीलिए हम लोग में जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो है डबल सर्कुलेशन। क्योंकि देखिए ब्लड हम लोग में बॉडी में ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, इसलिए हम लोग में क्लोज्ड सर्कुलेशन है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि ब्लड फ्लोज इनसाइड द ब्लड वेसल। तो देखिए अगर हम कहें ये हार्ट है, ऊपर लंग्स हैं, और ये बॉडी का रेस्ट पार्ट है, तो अगर हार्ट टू बॉडी और बॉडी टू हार्ट जा रहा है तो ये है सिस्टमिक सर्कुलेशन। एंड फॉर प्योरीफिकेशन हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट आ रहा है, ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये 2 सर्कुलेशन है, हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट, ये होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन होते हैं। और दूसरा हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है, सिस्टमिक सर्कुलेशन है। तो 2 सर्कुलेशन एक ही टाइम पे हार्ट में चलते हैं, और ये बहुत ही एफिशिएंटली होता है, बिकॉज हार्ट में बीच में सेपरेशन होता है वॉल का, और इस वॉल से जो इम्प्योर और प्योर ब्लड है वो मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए एफिशिएंट सप्लाई हम लोग को मिलती है, जो इसके बारे में अभी हम लोग ने पहले बात की थी। तो इस तरीके से डबल सर्कुलेशन जो है वो हमारी बॉडी में चलता है। तो आई थिंक आप लोग को ये डबल सर्कुलेशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम इस वीडियो में इसी सर्कुलेशन की बात करेंगे, डबल सर्कुलेशन की, और आगे भी आपको स्फिग्मोमैनोमीटर बताना है, आर्टरीज ऑफ वेन में डिफरेंस बताने हैं, ठीक है। ये सब के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। शॉर्ट है, टॉपिक है, आप इसको पढ़िए, इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए,
ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और ताकि आप सारे वीडियोस के जो अभी गए हैं वो देखिए, जो हो चुके हैं, और आगे आपको बहुत ही जल्दी विद इन अ मंथ आपको कंप्लीट सिलेबस जो है वीडियोस में मिलेगा, जिससे आपका पूरा 100% स्कोरिंग जो है ये बायोलॉजी तैयार हो जाएगी। चलिए, थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।